बोली गुरुदेव भगवान की, बोले रास बिहारी सरकार की। सर्वप्रथम इस पावन भारत भूमि में अवतार धारण करने वाले, यदुकुल में अवतार धारण करने वाले नंदनंदन भगवान श्री बालकृष्ण जी महाराज के पावन चरण कमलों में हमारा और आप सभी का कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। उस परम परमात्मा की दिव्यतम परम पावनी कथा का हम सभी भक्त स्वादन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज बड़ी सुंदर सी परमात्मा की कथा का सभी भक्त स्वादन करेंगे। कौन सी कथा? आज भगवान की कथा का पंचम दिवस है और ज्ञान गंगा की पंचम धारा भी अपने निर्धारित समय से प्रवाहित हो चुकी है। इंतजार है तो केवल आप समस्त भक्तानुरागी भक्तों का, इसलिए सभी भक्त पधारे। आज स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज चल करके आपके इस पावन धराधाम पर आएंगे। आज भगवान के जन्मोत्सव की पावन कथा का सभी भक्त श्रवण पान करेंगे, इसलिए जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो सभी भक्त आए। वे कहते भी हैं जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी कुछ काम से, महाराज जब तक जिंदगी है नाना प्रकार के कार्य लगे रहेंगे, हमें भगवान की शरण में जाने का समय नहीं मिलेगा। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये बेस कम कर दो इसका थोड़ा। इसलिए भगवान की शरण में अगर चलना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, और जब समय निकालना पड़ेगा तभी भगवान की शरण में हम और आप पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान की शरण में जब आ गए हैं, चलते हैं परमात्मा कुछ कथा की ओर। क्योंकि महाराज ये जो चल रहा है कलयुग है, और कलयुग में सत्य क्या है? केवल भगवान का भजन और भगवान का नाम ही सत्य है, और कोई दूसरी चीज सत्य नहीं है। क्योंकि मानस में बाबा भी बता रहे हैं क्या? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलियुग 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 महाराज, इस कलियुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है इस धराधाम से उस धाम तक जाने के लिए। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अन्य युगों में भगवान का जप तप तपस्या इत्यादि करने के बाद लोग भगवान का धाम या भगवान के दर्शन पाते थे,
लेकिन कलयुग में ही सबसे बड़ी सरलता बता दी गई है, क्योंकि महाराज भगवान जानते थे कि जो कलयुग के प्राणी होंगे ना तो उनके पास में इतना समय होगा कि जा करके हमारी तपस्या करें, और ना उनके पास में इतना समय होगा कि जा करके बैठ करके हमारे भजनों का गुणानुवाद, हमारा जप करें, हमारा तप करें। तो बोले फिर कलयुग के मानवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग केवल हरि गुण गाह, भगवान के गुणों का गान करने से ही कलयुग में उद्धार हो जाए। इसलिए बाबा ने भी बताया है कि महाराज कलयुग में भगवान का भजन ही सत्य है, क्योंकि अगर हम घर बनवाते हैं तो उसमें भी आधार की आवश्यकता यानी नींव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस चीज में आधार या नींव नहीं रखी जाएगी वो घर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए अगर घर भी बनवाएंगे तो उसमें नींव की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से अगर हमने घर बनवाया और महाराज अगर उस घर में नींव या बीम न डलवाई तो घर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए बाबा बता रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, आधार की बड़ी आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, इस आर्थिक योग में, अर्थ के योग में महाराज अगर जेब में आधार कार्ड नहीं होगा तो फिर रास्ते में चलने को भी नहीं मिलेगा। आधार कार्ड की भी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं अगर भगवान को पाना है तो आधार होना चाहिए, क्योंकि महाराज भगवान का नाम अगर लेंगे, भगवान का नाम ऐसा है आप जान में लें तो भी आपका कल्याण करेगा, और अगर आप अनजाने में ले लें तो भी आपका कल्याण कर देगा। जिस प्रकार से अग्नि को महाराज आप चाहे जान में छुए तो भी आपको जलाएगी, और चाहे अनजाने से आपसे छू जाए तो भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही है जलाना। इसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे जाने में लो चाहे अनजाने में लो, क्योंकि भगवान का नाम का स्वभाव ही है हमारा कल्याण कर देना। जिस प्रकार से हम रास्ते से चले चले आ रहे हैं तो महाराज कोई अगर मिला तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? भैया राम, भैया राधे राधे। अच्छा एक बात मन में विचार करो, 2 बार ही राम राम क्यों कहते हैं? एक बार भी तो कह सकते हैं भैया राम, लेकिन 2 बार ही क्यों कहते हैं भैया राम राम? महाराज राम नाम के शब्द का भी बड़ा महत्व है। कैसा महत्व है? जो राम का एक बार शब्द लेने से आपको आधे माले का फल प्राप्त हो जाता है, और जब आप राम राम कह करके उसी शब्द का 2 बार उच्चारण करते हैं तो 1 माला का फल प्राप्त होता है। लोग कहेंगे भाई कैसे 1 माला का फल प्राप्त होता है? जब 2 बार ही राम राम कहने से 1 माला का फल प्राप्त हो जाता है तो बेकार ही बैठ करके महाराज माला करते हैं। चलो आप इसका योग निकालें। राम और राम शब्द का योग मिलाकर के महाराज 108 होता है। कैसे होता है? जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला को उठा करके देखना, जो रा शब्द आता है कौन से अक्षर पर आता है? 27वें अक्षर पे आता है। और जो आ शब्द होता है वो कौन से अक्षर पे आता है? दूसरे अक्षर पर। 27 + 2 माँ शब्द 25वें पर। 27 + 2 + 25 का योग करोगे कितना होगा? 54। जब एक राम शब्द का योग महाराज 54 निकलता है, 2 बार आप बोले राम राम तो 54 दूनी 108। और 1 माला में कितनी महाराज गुरियां होती हैं? 108। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसीलिए महाराज जब भी देखना, जो भी देखेगा वो जो मिलेगा वो यही कहेगा भैया राम राम, भैया राधे राधे। जो भी शब्द आप देख लेना, चाहे राम राम या राधे राधे या नारायण नारायण, कोई भी शब्द आप उठा करके देख लेना, एक शब्द का योग 54 ही बनेगा जा करके। इसलिए महाराज 2 बार उसका नाम लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, और भगवान का नाम ही हमारे मोक्ष का भी साधन बन जाता है। इसीलिए महाराज भगवान की इस कथा को सुनने के लिए पधारे हैं, तो चलते हैं सीधे भगवान की कथा की ओर।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सी भगवान की कथा श्रवण पान करा रहे हैं। कौन सी कथा भगवान को सुना रहे हैं? किस प्रकार से कल भगवान के भक्त की कथा को श्रवण पान कराया। कल सभी भक्तों ने भगवान के भक्त प्रहलाद की कथा को सुना। उसके बाद में जैसे ही भगवान सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी ने खड़े होकर के तुरंत सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज क्या ये जो भगवान का ग्रंथ है, भगवान की कथा है, इसमें केवल भगवान ने अपने भक्तों पर ही कल्याण किया है या केवल मानवों पर ही कल्याण किया है? क्या इस ग्रंथ में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें भगवान ने पशुओं पर या महाराज जानवरों पर भी कल्याण किया? सदैव आपने अभी तक हमें जितनी भी भगवान की कथाएं श्रवण पान कराई, उन समस्त कथाओं में आपने हमें यही श्रवण पान कराया है कि किस प्रकार से भगवान ने इस व्यक्ति का कल्याण किया, उस मानव का कल्याण किया। मैं सुनना चाहता हूं, क्या इस भागवत रूपी ग्रंथ में कोई ऐसी कथा नहीं आई है जिसमें भगवान ने पशुओं का भी कल्याण किया? जैसे ही कहा, क्या कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें पशुओं का भी कल्याण हुआ? उसी समय महाराज तुरंत सुखदेव जी ने कहा कि राजा, ये जो ग्रंथ है ये भगवान में भगवान के भक्तों की कथा पहले आई और भगवान की कथा बाद में आई। क्योंकि महाराज आज लगातार भगवान की कथा चलते चलते 55 दिवस की बेला पर आ पहुंची। अभी तक भगवान की कोई कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। केवल भगवान के भक्तों की ही कथा अभी तक चल रही है। भगवान की कथा आज स्वयं भगवान का जन्म होगा। महाराज 8 स्कंद तक इस भागवत जी की कथा में केवल भगवान के भक्तों की ही कथा आई है। और 9वें स्कंद में भगवान राम जी का जन्म है और 10वें स्कंद में भगवान की कथा है। इसलिए बोले भगवान के भक्तों के लिए ही प्रधान ग्रंथ है। भक्तों की कृपा इसमें, भगवतों की कथा इसमें पहले है, भगवान की कथा बाद में। जैसे ही कहा तो बोले ऐसी अगर कोई कथा हो तो आप हमें श्रवण पान करें। जैसे ही कहा कि अगर ऐसी कोई कथा हो तो आप हमें सुनाए। तुरंत सुखदेव जी ने कहा कि राजा मन लगा करके सुनो, मैं एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। कौन सा? आसीन गिरवरोराय चित्रकोटित विश्रुता अस्थिरो देनागता श्रीमान्यो जनायुतमुश्रिता। आसीन गिरवरो राजा इस त्रिकूट विश्रुता, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। महाराज पर्वत इतना सुंदर है, उस पर्वत की कोई शोभा या उस पर्वत की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। उसकी सुंदरता की कितना सुंदर पर्वत है, इतना सुंदर पर्वत है महाराज। बड़ी सुंदरता उसमें लहला रही है। बड़ा सुंदर सा उस पर्वत में सरोवर है। उस सरोवर में महाराज स्वयं देवता इत्यादि स्नान करने के लिए आते हैं। स्वयं देवता उस सरोवर में विहार करने के लिए आते हैं। तस्त्रोणाम भगवतो वरुणास्य महात्मना। महाराज इतना सुंदर पर्वत है, उस पर्वत पर स्वयं देवता विहार करने के लिए आते हैं। उसी पर्वत पर एक गज रहता है। गज माने हाथी। उसी पर्वत पर एक गज रहता है महाराज। गज इतना बलवान है, उसे अपने बल का बड़ा अहंकार है, बड़ा मतवाला है, बड़ा बलशाली है। उसके बल के कारण से महाराज उस पर्वत पर जितने भयानक जानवर रहते हैं, शेर, चीता इत्यादि, सब गज को डर करके वो जंगल का वन छोड़ करके भाग भाग। लेकिन जो छोटे छोटे पशु है महाराज, बड़े आराम से उस पर्वत पर विचरण कर रहे हैं। बड़े आराम से उस पर्वत पर रह रहे, निर्भय होकर के विचरण करते हैं उस पर्वत पर। लेकिन जो भयानक भयानक पशु हैं वो गज के अत्याचार के कारण भग गए। एक दिन की बात है, जो गज है
इसे महाराज प्यास लगी। क्षुधा से पीड़ित होकर के इस गज ने मन में विचार किया कि हमारा जो सुंदर सा सरोवर है उसमें चल करके जल को पिया जाए। इसने अपने परिवार को अपने साथ में लिया। परिवार को अपने साथ में लेने के बाद उस सरोवर में जल पीने के लिए चला। जब ये सरोवर में जल पीने के लिए चला, महाराज जल पीने के लिए आया, इसने तो पहले मन भर जल पिया। जितनी इसको प्यास थी उतना जल पिया। महाराज जल इतना शीतल है, शीतल जल पीने के कारण इसके मन में उत्कंठा जागृत हो गई क्रीड़ा करने की। ये मन में विचार करने लगा, क्यों ना इस सुंदर से शीतल जल में क्रीड़ा कर ली जाए। तुरंत महाराज उस जल में क्रीड़ा करने के लिए उद्यत हुआ। अपने सूंड में जल भरता है, पहले अपने ऊपर डालता है, इसके बाद इधर उधर फैलाने लगता है। धीरे धीरे महाराज सूंड से जल भरता है, इधर उधर डाल रहा है, अपने ऊपर डाल रहा है। तो स्वच्छ पानी था वो मैला हुआ, और जैसे ही पानी मैला होने लगा, पानी में महाराज तुरंत ध्वनि उत्पन्न हुई। और जैसे ही जल में ध्वनि उत्पन्न हुई, उस जल में ध्वनि को सुन करके महाराज ग्राह निकल आया। पानी के अंदर कलकली ध्वनि सुन, अंदर से ग्राह निकल आया। पानी में कल कल की ध्वनि सुन, पानी से कल कल की ध्वनि सुन, अंदर से ग्राह निकल आया। अंदर से ग्राह निकल आया। जब पकड़ लिया धोखे में ही, पकड़ लिया धोखे में, जल में अंदर दिखलाया। जल के अंदर पल दिखलाया। जैसे ही महाराज ये जल को इधर उधर डालने लगा, जैसे ही जल में ध्वनि होने लगी, पानी में कलकल की ध्वनि सुनकर अंदर से राह निकल आया। झट पकड़ लिया धोखे में ही, जल में अंदर खींच दिखलाया। तुरंत उसने गज के पैरों को पकड़ा। जैसे ही गज के पैरों को पकड़ा, पैरों को पकड़ने के बाद तुरंत जल के अंदर खींचने लगा। गज को जल के अंदर ग्राह खींच करके ले गया। जैसे ही खींच करके ले गया, गज ने अत्यंत प्रयास किया कि ग्राह से अपना पैर छुटा लिया जाए। पैर छुटाने के लिए महाराज प्रयास करता रहा, पैर बाहर खींचता रहा। इसका सारा प्रयास असमर्थ हो गया महाराज, सारे प्रयास निष्फल हो गए, लेकिन ग्राह से पैर नहीं छुटा पाया। गजेन्द्र शायलाप संकटम, प्राण देहि विभसोयदश्चया, आपरणमात विमोक्षणे चिरम्, तद्या विराम बोध्यमथा पद्यत। जैसे ही इसके अंदर महाराज संकट का आभास हुआ, इसने मन में विचार किया, इदं गजेन्द्र शायदाप संकटम। जैसे ही इसने मन में विचार किया, अब संकट जो आ गया है, इस संकट से मैं नहीं बच पाऊंगा, इस संकट से मैं नहीं छूट पाऊंगा। तो इसने अपने परिवार वालों को बुलाया, जो इसकी पत्नी है। पत्नी से आवाज लगाई, पत्नी से कहा कि हमें बचाओ, हमें खींचो। पत्नी से जैसे ही कहा तो महाराज पत्नी ने सारा जोर लगाया, बच्चों ने मिलकर के सारा जोर लगाया, सभी खींचते रहे, लेकिन सारे निष्फल हो गए, कोई इसको ग्राह से निकाल नहीं पाया। जैसे ही इसने
में विचार किया, हमें लगता है अब हमारे प्राण संकट में है। पत्नी ने भी सारा प्रयास लगा दिया है। पत्नी ने मन में विचार किया कि अब हमारे पति छूटने वाले तो है नहीं, हमारे पास में जितनी ताकत थी हमने सारे लगाई, फिर भी नहीं निकल के आ पा रहे हैं। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो चुका है, तो अगर के साथ में हम भी बनी रहेंगी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भूख और प्यास से मर जाएगा। ये तो मरेगी ही, साथ में पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है इनको यहीं पर छोड़ देना चाहिए और अपने परिवार को लेकर के चलाना चाहिए। जो महाराज हथिनी है, गज की पत्नी है, गज संकट में है, गज मदद के लिए पुकार रहा है। उसने मदद तो की जितना सामर्थ्य था, सामर्थ्य के अनुसार। उसने मन में विचार किया जब बचने वाले हैं नहीं तो मैं अपना जीवन व्यर्थ में गवाऊंगा। उसने गज को वहीं पर छोड़ दिया, बच्चों को लेकर के चल दी। जब बच्चों को लेकर के चल दी महाराज, गज ने फिर भी आवाज लगाई। जब गज ने आवाज लगाई, उसने गज की आवाज को नहीं सुना, बच्चों को लेकर के चली आई। तब गज ने मन में विचार किया जो हमारी से आशा लगी हुई थी कि ये हमारे संकट को दूर करें, इन्होंने भी हमारा संकट के समय में साथ छोड़ दिया। अब क्या करना चाहिए? तो महाराज गज ने संसार से अपना मोह हटा करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया। क्योंकि कहते हैं भगवान को अगर पुकारा है तो भगवान को जो भी पुकारा है, जो भी पुकार लगाई है, वो आपकी पुकार व्यर्थ जाने वाली नहीं है। क्योंकि व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, तो काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। करेगा याद उन्हें जो सच्चे दिल से, करेंगे ना कभी बंधु उसे याद कभी न कभी। क्योंकि भगवान कहते हैं व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, और काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी ना कभी। अगर भगवान को पुकारा है महाराज, तो आपने जिस भाव से भगवान को पुकारा है वो भाव की बुनियाद आपकी कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। कभी न कभी आपने जिस भाव से भगवान को पुकारा है वो बुनियाद आपके काम आ ही जाएगी। क्योंकि करेंगे याद उन्हें जो सच्चे दिल से, करेंगे ना कभी बंधु से याद कभी न कभी। तो सच्चे दिल से भगवान को याद करेंगे तो भगवान स्वयं कभी न कभी महाराज उसे याद अवश्य करें। तो गजेंद्र ने मन में विचार किया संसार के जीव अब हमारी सहायता करने के लिए आने वाले नहीं है। तो इसने संसार के जीवों से अपना ध्यान हटा करके परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाया और परमात्मा को याद किया। ओम नमो भगवते तस्महे यतेनात्मकम् अपुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। महाराज उसने जैसे ही भगवान को याद किया, नमो भगवते तस्मै यतेनात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि, जैसे ही इसने भगवान को याद किया, भगवान जिसकी फरियाद को सुना तो भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर सवार हो गए। गरुड़ के ऊपर सवार होकर के भगवान गरुड़ की रक्षा करने के लिए आने लगे। और जैसे ही भगवान गरुड़ की रक्षा करने के लिए आने लगे, गरुड़ ने देखा कि भगवान आए हमारी रक्षा के लिए। उसी सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ है। गरुड़ ने अपने शोण से उस कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदित करने लगा। उसी समय महाराज गरुड़ ने के ऊपर जैसे ही भगवान को आते देखा, इस गज ने तुरंत कमल का पुष्प लिया, भगवान के चरणों में निवेदित किया। और जैसे ही भगवान के चरणों में निवेदित किया, भगवान आए, भगवान ने हाथ लगा
आकर के महाराज गज की सूंड को पकड़ा, खींचा तो गज और ग्राह दोनों चलिए। जैसे ही गज और ग्राह दोनों आए, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, ग्राह सुदर्शन गया, सुदर्शन ने जाकर के ग्राह के मुख को फाड़ दिया। जैसे ही ग्राह के मुख को फाड़ा तो महाराज ग्राह का उद्धार हो गया। और जैसे ही ग्राह का उद्धार हुआ तो यहाँ